हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू डे 7 कोर्स। और आज की वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्यू और स्टैक के ऊपर। पहला क्वेश्चन होने वाला है इंप्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक, मतलब आप लोगों को सिर्फ स्टैक दे रखा है और आप लोगों को उनका यूज करके क्यू इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद हम देख रहे होंगे कि इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यू, मतलब सिर्फ आप लोगों को क्यू दे रखा होगा और उसको यूज करके आप लोगों को स्टैक इंप्लीमेंट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के इंटरव्यूज वगैरह के अंदर पूछे आते हैं ये। तो जरा देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आप लोगों को ना यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इंप्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक, मतलब आप लोगों को एक क्लास बनानी है जिसका नाम है माई क्यू। इसके अंदर सिर्फ दो स्टैक हैं, इन दोनों का यूज करके आप लोगों को क्यू के फंक्शनैलिटीज को इंप्लीमेंट करना है, विच आर पुश, पॉप एंड पीक। ठीक है, पुश करोगे तो क्यू की तरफ पुश होना चाहिए, पॉप करोगे तो भी पॉप आपका क्यू की तरफ होना चाहिए, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर के अंदर ही होना चाहिए, फीफो। लेकिन हमें पता है जो हमारी स्टैक होते हैं वो तो आपके लीफो होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप लोग कैसे फीफो वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग दीज टू स्टैक्स, मतलब आप लोगों को दो स्टैक दे रखे हैं S1 एंड S2 और उसका यूज करके आप लोगों को ये माई क्यू वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। तो जरा सोचो यहाँ पर पॉज करके कि किस तरीके से आप लोग इन दो स्टैक से यूज करके अपनी क्यू इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो फंडा बहुत ही सिंपल रहने वाला है। आप लोगों के पास दो स्टैक हैं, आप लोगों को जब एलिमेंट डालने हैं तब तो आप ऐसे एलिमेंट डाल दो। कोई एक स्टैक पकड़ो, सपोज करो S1, इसके अंदर एलिमेंट डालते चलो। सपोज करो पहले डाला आपने 1, फिर डाला आपने 2, फिर आपने डाला 3। तो डालने तक तो ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी जब आप लोगों को निकालना है। आप लोगों को वो वाला एलिमेंट पहले बाहर निकालना है जो कि आप लोगों ने पहले डाला था, मतलब 1 को पहले बाहर निकालना चाहिए। बट स्टैक में से आप लोग बाहर निकालोगे तो 3 बाहर निकलेगा, बट कोई बात नहीं, स्टैक 2 की हेल्प लेते हैं। करना क्या है, लॉजिक क्या है कि एक एक करके जब भी बाहर निकालने का टाइम आए तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स को निकाल के S1 से S2 में डालो। तो S1 को बाहर निकालो पहले को, और ये इसमें यहां में डालो, इसको बाहर निकालो, इसको S2 में डालो, इसको भी बाहर निकालो और इसको S2 में डालो। ऐसा कर लेने के बाद आप लोगों को देखिए कि सबसे ऊपर वो वाला एलिमेंट है जो सबसे पहले डाला था, और वही वाला हमें चाहिए, फर्स्ट इन वाला हमें एलिमेंट चाहिए। तो ऐसा करो, इसमें से वो वाला एलिमेंट बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट बाहर निकाल लो। तो आप लोगों को वो एलिमेंट बाहर मिल लिया, आप लोगों ने रिटर्न कर दिया वो वाला एलिमेंट, और उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट है उनको वापस S1 में डाल दो। तो 2 को बाहर निकाल के 2 को यहाँ डालो, और 3 को बाहर निकाल के फिर 3 को यहाँ डालो। तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया। आप लोगों का 1 तो बाहर निकल गया, उसके बाद आप लोगों के एलिमेंट यहाँ पर डल भी गए, और अगर आप लोग फर्दर और एलिमेंट डालोगे तो आप लोग S1 के अंदर ही डाल रहे होगे। लेकिन जब भी निकालने का टाइम आएगा तो आप लोगों को याद होगा फर्स्ट एलिमेंट बाहर निकालना है। तो अब जो एलिमेंट निकलना चाहिए बाहर वो होगा 2। तो 2 कैसे बाहर निकलेगा, अगेन वही करना है, 3 को निकाल के वापस इसमें डालो, 2 को निकाल के वापस इसमें डालो, उसके बाद अगेन 2 में जो सबसे टॉप पर एलिमेंट है S2 के अंदर उसको बाहर निकाल दो, वो आपका एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। तो 2 बाहर हो गया, उसके बाद एक एक करके सारे एलिमेंट वापस इसमें डाल दो, 3 को वापस इसमें डाल दो। तो इस तरीके से आप लोग दो स्टैक का यूज करके अपनी क्यू की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसका कोड करना भी बहुत आसान है, एक बार आप लोग खुद ट्राई करो, और बाकी मैं यहाँ पे कोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर कोड कर लिया। हमारी एक क्लास है माई क्यू, इसके अंदर दो स्टैक है S1 एंड S2, और इनके हेल्प से मैंने दो फंक्शन इंप्लीमेंट किया है। पहला है हमारा पुश और अगला है हमारा पॉप। ठीक है, तो जरा देखते हैं किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और कैसे क्यू की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पुश की बात करते हैं। तो पुश करना है तो हमेशा हमें याद है S1 के अंदर ही पुश करना है। ठीक है, पहला एक स्टैक पकड़ लो और उसके अंदर पुश कर दो। सपोज करो ये दो स्टैक थे हमारे S1 एंड ये हमारा दूसरा स्टैक है S2। तो जब भी एलिमेंट पुश करना है, सपोज करो 10 पुश किया, फिर 20 पुश किया, फिर 30 पुश किया, तो वो आपके S1 के अंदर पुश हो रहे होंगे। अब जरा बात करते हैं पॉप कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जब तक S1 एम्प्टी ना हो जाए S2 के अंदर S1 से पॉप कर करके एलिमेंट डालते रहो। ठीक है, तो जब तक S1 एम्प्टी ना हो जाए, तो पहला एलिमेंट पॉप किया तो 30 चला गया यहाँ पर, फिर जाएगा आपका 20 यहाँ पर, उसके बाद जाएगा आपका 10 यहाँ पर, और आपका एक एक करके यहाँ से एलिमेंट निकलते रहेंगे। और जैसे आपको ये एम्प्टी हो जाएगा वैसे ही आप यहाँ पर रुक जाओगे। उसके बाद आप लोगों ने आंसर को स्टोर करा लिया। आंसर है आपका S2.pop। S2 के अंदर जो टॉप पर होगा वो आपका आंसर होने वाला है। तो उसको मैंने पॉप करा लिया, बाहर निकाल दिया, और उसको मैंने आंसर में डाल दिया कि आंसर के अंदर हमारा 10 है। इसको हम बाद में रिटर्न कर रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है, जब तक हमारा S2 एम्प्टी नहीं होता तब तक हमें S1 के अंदर S2 से निकाल के एलिमेंट भरने हैं। तो जब तक S2 एम्प्टी नहीं होता तब तक हमें इसमें से बाहर निकाला एलिमेंट और यहाँ डालना है, फिर इसको बाहर निकालना है, फिर यहाँ डालना है, फिर आपका ये एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें रुक जाना है, उसके बाद रिटर्न कर देना है आंसर। तो आपका जो आंसर था वो आपने रिटर्न कर दिया। तो 10 आपका सबसे पहले डाला था और 10 ही आपका बाहर निकल गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने दो स्टैक का यूज करके अपनी क्यू इंप्लीमेंट कर लिया। आप लोगों को दिख रहा होगा। पुश करना है तो आप लोग सिंपली एक आराम से पुश कर सकते हो बिग ऑफ 1 के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टेंट टाइम के अंदर आप लोग पुश कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को पॉप करना है तो आप लोगों को दिख रहा होगा बिग ऑफ n के अंदर आप लोगों का पॉप हो रहा है। तो कोई एक चीज आप लोगों को चूज करनी पड़ेगी कि आप लोगों को कौन सा वाला ऑपरेशन, इधर पुश ऑपरेशन को आप लोग चाहो तो बिग ऑफ n में करके पॉप ऑपरेशन को आप लोग बिग ऑफ 1 में कर सकते हो, या फिर आप लोग उल्टा भी कर सकते हो। तो दोनों में से कोई ना कोई एक ऑपरेशन तो आप लोगों का बिग ऑफ n जाएगा ही। तो इस तरीके से आप लोगों का दो स्टैक का यूज करके आप लोगों का क्यू इंप्लीमेंट होता है। और एक और चीज, आप लोग अगर पीक इंप्लीमेंट करना चाहते हो, पीक मतलब सिर्फ आप लोग चेक करना चाहते हो कि टॉप पर एलिमेंट कौन सा, इस टाइम पर कौन सा बाहर निकलेगा अब एलिमेंट, तो उसके लिए बस आप लोगों को इस लाइन में चेंज करना है। और इस लाइन में क्या चेंज करना है, बस यहाँ पर S2.pop हटा के लिखना है S2.peak। अगर आप ये लिखोगे, सिर्फ इसको हटा के ये लिख दोगे, तो आपका टॉप वाला एलिमेंट रिमूव नहीं होगा, वो आपका सिंपली आंसर के अंदर सेव हो जाएगा और फिर आप लोग उसे रिटर्न कर
दोगे बाद में, तो सिर्फ आपका पीक इंप्लीमेंट होगा उस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग पुश, पॉप और पीक इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग 2 क्यूज। तो ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है कि आप लोगों को 2 क्यू दे रखी हैं और उसका यूज करके आप लोगों को स्टैक इंप्लीमेंट करना है। और सिमिलरली जैसे आप लोगों ने पहला क्वेश्चन इंप्लीमेंट किया था वैसे आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहां पर बस एक डिफरेंस क्या है कि मैं पुश करते टाइम एलिमेंट्स को पुश करते टाइम मैं आप लोगों का बिग ऑफ एन ऑपरेशन ले रहा हूं, लेकिन पॉप करते टाइम मैं आप लोगों का सिर्फ बिग ऑफ वन ऑपरेशन कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं जरा समझते हैं। तो सबसे पहले 2 क्यू बनानी है हमें, Q1 और Q2, और जब भी आप लोगों को एलिमेंट डालना है क्यू के अंदर तो आप लोगों को इस तरीके से एलिमेंट डालना है कि सबसे पहला वाला एलिमेंट वो रहे जो कि अब बाहर निकलने वाला है, ठीक है, स्टैक के अंदर। मैं क्या कहना चाहता हूं, सपोज कर आपके पास 2 क्यू हैं, ये आपकी पहली क्यू है और ये आपकी दूसरी क्यू है। तो ये हमारी 2 क्यूज हैं और ये हमारा स्टैक रहने वाला है। सपोज करो स्टैक के अंदर कुछ इस तरीके से एलिमेंट होने चाहिए थे, ठीक है, कि 10 सबसे पहले बाहर निकलेगा, फिर 20, फिर 30। तो हमारी Q1 हमेशा इस तरीके से इंप्लीमेंटेड होगी कि जो पहले बाहर निकलने वाला होगा एलिमेंट वो वाला एलिमेंट होगा जो कि स्टैक भी पहले बाहर निकालेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, सपोज करो एक और एलिमेंट हमें डालना है जो कि है 50, तो हमें पता है स्टैक के अंदर 50 एलिमेंट यहां डलेगा, लेकिन यहां पर कैसे डल सकता है, 50 यहां तो हम डाल नहीं सकते, 50 तो यहां डलेगा क्यू के अंदर, राइट, 50 तो पीछे डलेगा। लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया तो जो पहला एलिमेंट बाहर निकलना चाहिए वो 10 होगा, 50 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 50 को यहां डालेंगे नहीं, पहले हम क्या करेंगे Q1 से एलिमेंट निकाल के Q2 में डालेंगे, ठीक है। तो जब तक Q1 खाली हो जाए तब तक Q1 के एलिमेंट सारे यहां डाल दो, तो 10 आ जाएगा यहां पर, फिर 20 आ जाएगा यहां पर और फिर 30 आ जाएगा यहां पर, और सारे एलिमेंट यहां से निकल जाएंगे। ऑलराइट, तो आप लोगों के एलिमेंट निकलते गए और यहां डलते गए। क्यू तो दोनों के दोनों सेम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप लोगों का 10 फर्स्ट इन हुआ और फर्स्ट यहां पर डल गया। ऑलराइट, उसके बाद आप लोगों को 50 डालना है, तो 50 आप क्या करोगे, Q1 के अंदर डाल दोगे अब, क्योंकि आपकी Q1 अब खाली हो चुकी है, ठीक है। और अब Q2 के सारे एलिमेंट वापस Q1 में डाल दोगे। तो यहां से बाहर निकालोगे एलिमेंट, यहां डालोगे, फिर यहां से बाहर निकालोगे एलिमेंट, यहां डालोगे, फिर यहां से बाहर एलिमेंट निकालोगे और यहां डालोगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। अब अगर आप लोगों को पॉप करने के लिए बोला जाए तो आप लोगों का ये वाला एलिमेंट बाहर निकलेगा, 50 बाहर निकलेगा। उसके बाद अगर पॉप करने के लिए बोला जाए तो ये वाला एलिमेंट बाहर निकलेगा, जो कि एग्जैक्टली आपका स्टैक के अंदर होना भी चाहिए। बस हमें याद रखना है कि जब भी हमें पुश करना कोई एलिमेंट, सपोज करो 50 बाहर निकलना था, तो 50 आपका ऐसे करके बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद जब भी आप लोगों को एलिमेंट पुश करना है तो आप लोगों को एलिमेंट अपनी Q1 के अंदर ऐसे पुश नहीं करना, पहले Q1 के सारे एलिमेंट निकाल के Q2 में डालो, फिर Q1 के अंदर एलिमेंट पुश करो और उसके बाद फिर वापस सारे एलिमेंट Q2 के अंदर डाल दो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का काम हो रहा है और यही मैंने यहां पर किया भी हुआ है। देखो कि पुश करते टाइम जब तक Q1 एम्प्टी ना हो जाए तब तक Q2 के अंदर Q1 के अंदर के सारे एलिमेंट निकाल के डालते चलो, ठीक है। तो सपोज करो आप लोगों को एलिमेंट पुश करना था यहाँ पर, सपोज करो आप लोगों को पुश करना था 5, तो 5 कैसे पुश करेंगे, तो सबसे पहले जब तक Q1 एम्प्टी ना हो जाए तब तक Q2 के अंदर Q1 के एलिमेंट डाल दो। तो अगेन वही करते हैं, 10, 20, 30 यहां से निकालते हैं, 10, 20, 30 यहां डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद Q1 डॉट पुश डेटा, Q1 के अंदर वाला डेटा पुश करो जो हमें डालना था, तो 5 पुश करना था तो 5 डाल दो। उसके बाद जब तक Q2 एम्प्टी ना हो जाए तो Q1 के अंदर सारे एलिमेंट डाल दो Q2 के। तो 10 पहले बाहर निकालो, 10 डालो, फिर 20 और 30, इस तरीके से सारे एलिमेंट निकाल के डालते चलो और फाइनली आपकी Q2 एम्प्टी हो जाएगी। और इस तरीके से आप लोगों का पुश ऑपरेशन काम करेगा। बिग ऑफ एन, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन आप लोगों का बिग ऑफ वन में काम करेगा। कैसे, आप लोगों को पता है जो पहला एलिमेंट है Q1 के अंदर वही वो वाला एलिमेंट है जो कि स्टैक भी बाहर निकालेगा। तो बस आप लोगों को ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर देना, ठीक है, 5। तो 5 ऐसे कैसे आपको रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोगों को पीक इंप्लीमेंट करना है तो पीक भी बहुत आसान है। Q1 डॉट पॉप रिटर्न ना करने की वजह आप लोग रिटर्न करोगे Q1 डॉट पीक, वो आप लोगों का बस पीक कर देगा एलिमेंट। तो इस तरीके से आप लोगों के क्यू और स्टैक इंप्लीमेंट होते हैं। क्यू यूजिंग स्टैक और स्टैक यूजिंग क्यू बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। मैं लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, बाय बाय।